Hello friends, welcome to A to Z English classes. This is JS कुंदन सिंघानिया। आज हम लोग 12th क्लास के रेनबो बुक का एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मैकैविटी। आज हम हमेशा की तरह सबसे पहले राइटर के बारे समझेंगे। आज इस पोएम के राइटर के बारे ज़रा समझते हैं। सबसे पहले देखते जरा ये मैकैविटी, इसको पढ़ते हैं मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। ये मैकैविटी क्या है समझते हैं जरा। मैकैविटी जो है एक नाम है ना, जैसे व्यक्ति का नाम राकेश, रोशन, इस तरीके से बहुत सारे नाम होते हैं, उसी तरीके से ये भी एक नाम है। लेकिन ये व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक बिल्ली का नाम है ना। जैसे हम लोग क्या है कि कुछ पालतू जानवर को पालते हैं, जैसे कि कुत्ता है ना, यानी डॉग, कैट है ना, ये सभी जीवों को हम पालते हैं तो उसका एक पेट नेम दे देते हैं है ना, यानी उसका खुद से नाम रख देते हैं कुछ ना कुछ है ना। उसी तरीके से जो मैकैविटी है ये एक बिल्ली का नाम है ना। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य, रहस्य बिल्ली, रहस्य बिल्ली मतलब रहस्यमयी बिल्ली है ना। मतलब क्या रहस्यमयी का मतलब क्या? ये किसी को समझ में नहीं आता है ना, ये कि ये है बिल्ली का गुण के बारे में। ये इसके जो राइटर हैं वो अपनी एक बिल्ली है मैकैविटी जिसका नाम है, उसका प्रशंसा करते हैं कविता के माध्यम से। तो आज जरा हम समझते हैं पहले इसके राइटर के बारे में है ना। तो मैकैविटी के जो राइटर हैं वो है थॉमस स्टियर्न्स एलियोट। इनका पूरा नाम है थॉमस स्टियर्न्स एलियोट, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है T.S. एलियोट है ना। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो T.S. एलियोट ही, इसका पूरा नाम नहीं दिया जाता। लेकिन बाय द वे अगर शॉर्ट फॉर्म के जगह अगर उसका फुल फॉर्म में आ गया तब भी हम अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, इसलिए करके मैं इसे पूरा नाम से बताया हूँ। और इस पोएम से क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस एग्जाम में रहते हैं वो 100% रहते हैं, यानी हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए करके इसके राइटर के बारे और इस पोएम को अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबी कविता है ना। तो मैकैविटी के राइटर जो है वो है थॉमस स्टियर्न्स, यानी कि T.S. एलियोट नाम है। थॉमस स्टियर्न्स एलियोट बोले या T.S. एलियोट, एक ही है। इनका बर्थ 1888 में और इनका डेथ 1965 में हुआ था। इनके बारे, इस कवि के बारे जो है यानी कि T.S. एलियोट के बारे जो है ये जरा हम और समझते हैं आगे। कहते हैं ही वॉज बोर्न, आगे कहते हैं ही वॉज बोर्न इन सेंट लुइस मिसौरी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनका जन्म जो है सेंट लुइस एक जगह का नाम है जो कि मिसौरी में पड़ता है। मिसौरी जो है वो कहाँ है? USA में पड़ता है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में ये पड़ता है ये जगह। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में है ना। इनटू अ प्रोमिनेंट बोस्टन ब्राह्मण फैमिली, एक बहुत ही विद्वत पढ़े लिखे जो बोस्टन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था है ना। एक पढ़े लिखे विद्वान परिवार में इनका जन्म हुआ था। बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड इन 1914 एट द एज ऑफ 25 एंड वेंट ऑन टू सेटल वर्क एंड मैरी देयर। मतलब क्या है? इनका जन्म तो बोस्टन ब्राह्मण फैमिली में हुआ था बट इवेंचुअली सेटल, लेकिन बाद में ये सेटल हो गए है ना, कहीं और सेटल हो गए। कहाँ? कहीं इंग्लैंड। इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्या ध्यान से समझेंगे कि इनका जन्म तो अमेरिका में हुआ था लेकिन एट द एज ऑफ 25 यानी 25 ईयर्स के एज में यानी 25 साल के उम्र में ये सेटल हो गए थे, यानी अमेरिका छोड़ दिए थे और वो बस गए थे जाकर के कहाँ? तो वो इंग्लैंड में बस गए थे है ना। और कब ये गए थे? तो 1914 में, 1914 ईस्वी में। तो उस समय इनका उम्र कितना था? 25 साल। एंड वेंट ऑन टू सेटल वर्क एंड मैरी देयर, और वहीं पे वो सेटल हो गए, काम किए और मैरी और विवाह भी, शादी भी वहीं पे किए। कहाँ? इंग्लैंड में है ना। नेक्स्ट समझते हैं जरा इनके बारे। तो इनके बारे एक चीज देखें कि इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? तो इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, लेकिन ये सेटल जो रहने लगे थे वो कहाँ रहने लगे थे? तो ये रहने लगे थे इंग्लैंड में है ना।
इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, लेकिन ये सेटल हो गए थे इंग्लैंड में। तो वही है। अब ये कौन से कवि कहलाएंगे? जैसे इंडिया में इंडिया में जो जन्म होता है, यानी इंडिया के जो कवि उनको इंडियन पोएट कहा जाता है, अमेरिका के जो है उसको अमेरिकन पोएट कहा जाता है, इंग्लैंड के जो है उसको इंग्लिश पोएट कहा जाता है। तो चूंकि ये तो अमेरिका में जन्म लिए थे और इंग्लैंड में भी जा बसे और वहीं रहने लगे, तो इनको कौन सा कवि कहा जाए आखिर? ये तो अमेरिका के भी हैं और इंग्लैंड के भी हो गए, है ना, क्योंकि आगे चल के इंग्लैंड की वो नागरिकता भी प्राप्त कर लिए थे, वो भी मैं आगे बताऊंगा। इसलिए करके इनको कहा जाता है, देखिए क्या, कि ही वॉज एन अमेरिकन ब्रिटिश पोएट, यानी कि इनको मिक्स है ना, अमेरिकन ब्रिटिश पोएट कहा जाता है, यानी दोनों इस तरीके से अमेरिकन ब्रिटिश पोएट इनको कहा जाता है। तो इसलिए करके ये खास कवि हैं और इनके बारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन इससे क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, कि मैकैफ्टी, हु रोट मैकैफ्टी किसने लिखा है? तो टी.एस. एलियट या फिर थॉमस स्टियर्न एलियट बोल सकते हैं, है ना। फिर ये पूछ सकते हैं कि क्या, कि वेयर वाज थॉमस स्टियर्न बोर्न, कहाँ पे थॉमस स्टियर्न यानी कि टी.एस. एलियट का जन्म हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था, सेंट लुइस मिसौरी यूएसए, है ना, अमेरिका में। और बोला जाए, अगर कहा जाए कि इनका ये कहाँ पे मतलब कि कहाँ पे ये रहने लगे थे, तो इंग्लैंड में सेटल कहाँ हुए थे? तो इंग्लैंड में सेटल हुए थे, वहीं पे मैरिज किए थे और इनकी डेथ भी वहीं हुई थी, लंदन में। तो इसलिए करके इनको क्या है, अमेरिकन ब्रिटिश पोएट कहा जाता है। ये किस प्रकार के कवि हैं? तो अमेरिकन ब्रिटिश पोएट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रोज टू बिकम, रोज मतलब क्या होता है? उगना। ऐसे राइज मतलब उगना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म है। उगना मतलब क्या है? कि उभर कर आना, है ना, कवि के रूप में था। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। वह 20th सेंचुरी का मतलब होता है 20वीं शताब्दी। ध्यान से समझेंगे, 20वीं शताब्दी के, वह 20वीं शताब्दी के महान कवियों में से एक बन करके उभरे, है ना। मतलब क्या है, ऐसे समझेंगे कि टी.एस. एलियट जो है वो 20वीं सदी के, जो 20th सेंचुरी, ये किस समय के कवि हैं? तो 20th सेंचुरी के, है ना। तो 20वीं सदी के कवियों में से, 20वीं सदी के महान कवियों में से एक बन करके वो उभरे। कौन? टी.एस. एलियट। नेक्स्ट समझते हैं जरा आगे जरा, कि ही बिकेम अ ब्रिटिश सब्जेक्ट इन 1927। वह 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट का मतलब हो गया नागरिक, वो ब्रिटिश नागरिक बन गए हैं। फिर से जरा, वह 1927 ईस्वी में एक ब्रिटिश नागरिक बन गए, यानी कि इनको ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त हो गई। कब? 1927 में, यानी 1927 ईस्वी में इनको नागरिकता प्राप्त हो गया ब्रिटिश का, यानी इंग्लैंड का व्यक्ति ये कहलाने लगे, है ना। तो इनका जन्म तो अमेरिका में हुआ था और ये इंग्लैंड के भी थे। जैसे हमारे देश में भी ऐसे कुछ व्यक्ति हैं, जैसे एक मशहूर सिंगर अदनान स्वामी जिनका नाम है, वो उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, वहीं के वो नागरिक थे। लेकिन अब वो जो है वो भारत के नागरिक हैं, क्योंकि उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई है ना। तो ये क्या है, ही बिकम ए ब्रिटिश सब्जेक्ट। ये 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सब्जेक्ट बन गए थे, यानी कि ब्रिटिश नागरिक बन गए थे। यहाँ तक अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे जरा समझते हैं हम लोग। आगे कहते हैं ये, ही वॉज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड का मतलब मशहूर, है ना। क्रिटिक का मतलब आलोचक, एंड अ ड्रामाटिस्ट, वह एक मशहूर आलोचक और एक नाटककार भी थे, है ना। वह एक मशहूर आलोचक और एक नाटककार भी थे, है ना। तो बोला जा सकता कि क्या क्या चीज थे, तो ये क्रिटिक भी थे और ड्रामाटिस्ट भी, है ना। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। मतलब क्या है, ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। जितने भी पोएट को नोबेल प्राइज दिया गया है, इसमें से एक नोबेल प्राइज का भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए करके इसको जरा ध्यान से हम लोग समझेंगे। कहते हैं क्या कि ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस लिए? तो फॉर लिटरेचर, है ना, यानी साहित्य के लिए। कब? तो इन 1948। जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, है ना, तो उन्हें मतलब किन्हें? टी.एस. एलियट को, उन्हें 1948 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, है ना, या सम्मानित किया गया इनको। आगे है मैकैफ्टी। ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ने जा रहे हैं जो मैकैफ्टी कविता, इसके बारे कुछ विशेष है जो कि हम लोग को जान लेना चाहिए। कहते हैं मैकैफ्टी द मिस्ट्री कैट जो है इज टेकन फ्रॉम, ये कविता लिया गया है फ्रॉम हिज कलेक्शन, इनका एक कलेक्शन है पोएम का, है ना, उनसे ये लिया गया। उसका नाम क्या है उस बुक का, उस कलेक्शन का आखिर नाम क्या है? तो उसका नाम है ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ध्यान से समझेंगे, उस कलेक्शन का नाम है, यानी कि किससे लिया गया मैकैफ्टी, है ना, तो किससे लिया गया है? द ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से लिया गया है, जो कि 1939 में पब्लिश हुआ था लंदन में, है ना। विच वॉज मेड इनटू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक, जिस पर कि या जो कि विच वॉज मेड इनटू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉयड वीवर या लॉयड वीवर। मतलब क्या है? एक बहुत ही मशहूर कंपोजर, है ना, एक बहुत ही मशहूर कंपोजर जिसका नाम है सर एंड्रयू लॉयड वीवर नाम है, वो इसके ऊपर एक म्यूजिक भी बहुत सक्सेसफुल, मतलब सफल म्यूजिक भी लिख चुके हैं, है ना, जिसके ऊपर मैकैफ्टी जो है ना, उनके ऊपर। और ये कौन लिखे हैं? तो सर एंड्रयू लॉयड वीवर। आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इनके बारे थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। आगे कहते हैं हिज बेस्ट नॉन पोएम्स आर, उनकी सबसे अच्छी कविताएं जो जानी जाती है वो कौन कौन सी है? ये बहुत ही VVI है, इससे क्वेश्चन पूछता ही है। द वेस्टलैंड है, ये उनकी कविताओं उनकी कविता है किनकी? टी.एस. एलियट की। एस वेडनेसडे और फोर क्वार्टेट्स। अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे अगर गेस्ट पेपर का या कोई सा भी गेस्ट पेपर हो, अगर उसका आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो इससे क्वेश्चन जरूर उसमें आप देखेंगे। या तो ऑब्जेक्टिव में रह सकता है एस वेडनेसडे के राइटर कौन है? टी.एस. एलियट। द वेस्टलैंड के राइटर कौन है? टी.एस. एलियट। या फोर क्वार्टेट्स का राइटर कौन है? तो वो भी टी.एस. एलियट, है ना, थॉमस स्टीयर्स एलियट। आई होप कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पोएम का एक्सप्लेनेशन अपलोड करूंगा जल्द ही। जय हिंद।